सबसे पहले सभी किसान भाई और बहनों को मेरी राम राम। आप सभी का अपने YouTube चैनल जैविक खेती हरियाणा पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि गुआर के अंदर जड़ गलन या उखेड़ा की रोकथाम किस प्रकार की जाए। बिजाई से पहले उसकी रोकथाम किस प्रकार से करें। अब की बार यहाँ पर हम स्टार 610 का प्रयोग करने वाले हैं और इसका मार्केट प्राइस क्या है वो भी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस बीज की कितनी मात्रा खेत में डालने वाले हैं, उखेड़े के लिए बीज का उपचार फिर से घर पर करेंगे और साथ में जीवामृत का प्रयोग भी हम इसमें करने वाले हैं। खेत के अंदर क्या क्या डालने वाले हैं पूरी जानकारी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ से आपको बताया कि हम अब की बार स्टार 610 का प्रयोग करने वाले हैं। स्टार 610 का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि अगली बार घर पर हम इसका बीज तैयार कर सकें। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 किलो की 2 kg यहाँ पर लिखा हुआ है। एक पैकेट में 2 kg है और यहाँ पर मार्केट प्राइस आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। 415 रुपये मार्केट प्राइस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस इसका 415 रुपये, लेकिन आप कहाँ से लाते हो, बाज़ार से लाते हो, गांव से लाते हो, तो उसके हिसाब से इसका अलग अलग रेट होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो टिब्बे की ज़मीन है उसके अंदर हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर टिब्बे की ज़मीन होने के कारण 2 दिन पहले हमने इसके अंदर गोड़ी मरवाई है ताकि जो हमारा खेत का पानी है वो खेत से बाहर न जाए। उसको समतल कराने का कुछ काम किया है, अभी कुछ बाकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर हमने बांध करवा दी है, लेकिन यहाँ पर बांध कराने से पहले हम इसके अंदर जीवामृत का प्रयोग नहीं कर सके, क्योंकि जीवामृत का प्रयोग जब ट्रैक्टर खेत के अंदर आता है तो उससे पहले करना चाहिए। यदि आप दोपहर में या जब अधिक धूप पड़ती है उस समय अगर जीवामृत का प्रयोग करते हो तो जो उसके जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं कि यदि हमने बांध से पहले अगर जीवामृत का प्रयोग नहीं किया तो बाद में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो केचुआ खाद है और साथ में यहाँ पर जीवामृत है, इन दोनों को हम आपस में अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस केचुआ खाद का छिड़काव हम खेत के अंदर करने वाले। लेकिन यदि आपके पास केचुआ खाद नहीं है और आप डायरेक्ट जीवामृत खेत के अंदर डालना चाहते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। जब ट्रैक्टर आपके खेत में आ जाए उस समय आप जीवामृत का छिड़काव करें, क्योंकि यदि आप दिन के समय यदि जीवामृत का छिड़काव कर दोगे तो गर्मी की वजह से उसके सारे जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और जीवामृत का फ़ायदा आपको नहीं होगा। और यदि उसी समय ट्रैक्टर आपके खेत पर नहीं आ सकता है तो आप शाम के समय 6, 7, 8 बजे के लगभग अपने खेत के अंदर जीवामृत का छिड़काव करें और बाद में रात को ट्रैक्टर से मिट्टी को पलटवा दें। और यदि आपने मिट्टी को पहले पलटवा दिया है और आप जीवामृत का प्रयोग नहीं कर सके तो चलिए आगे किस प्रकार से इसका प्रयोग करना वो आपको वीडियो में दिखाते हैं। हमने भी इसी तरह से इसका प्रयोग किया है, इसका छिड़काव बाद में किया, पहले हमारे पास समय नहीं था। अब यहाँ पर हमारा केचुआ खाद और जीवामृत मिलकर तैयार हो चुका है। तो आपको भी किस प्रकार से बाद में जीवामृत का प्रयोग करना वो देखना है। जब आपने बांध करवा दी है तो उस समय आपकी ज़मीन के अंदर पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि नमी होनी चाहिए, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको 6-7 बजे के समय, जो शाम के 6-7 बजे हैं उस समय आपको उसका छिड़काव करना है। यहाँ पर जब हमने इसका छिड़काव किया है तो 6:30 पौने 7 का समय हो चुका है और हमारी ज़मीन में नमी भी है और कुछ बूंदाबांदी भी ऊपर से हो रही हैं, छोटी छोटी बूंदाबांदी भी ऊपर से हो रही हैं। अब ऐसे मौसम में यदि आपकी ज़मीन में नमी है तो जो जीवामृत के जीवाणु हैं वो ज़मीन में अच्छी तरह से चले जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि जो स्टार 610 है उसका बिजाई का समय जून और जुलाई का महीना है। 2 महीने में आप कभी भी लगा सकते हो, जून और जुलाई में। आज 19 जून को हमने अपने खेत के अंदर गुआर स्टार 610 की बिजाई की है। तो बताते हैं कि स्टार 610 का जो बीज है वो पहले से उपचारित किया हुआ मिलता है, लेकिन हमने जड़ गलन और उखेड़ा की रोकथाम के लिए फिर दोबारा से अपने घर पर इसका रोकथाम के लिए उपचार किया। जो बावस्टीन है, कार्बेंडाजिम जो 50% वाली है
उसका प्रयोग हमने अपने घर पर फिर से इसके ऊपर लगाया है। यदि इसका उपचार पहले से है, इसके ऊपर दवाई लगाई हुई है, तो आप कार्बेंडाज़ोजिम दवाई है, बाविस्टिन जो दवाई है 50% वाली, उसका कम मात्रा में प्रयोग करें ताकि आपके फसल को, आपके बीज को कोई नुकसान न हो। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से बीज को उगने में दिक्कत हो सकती है, आपके बीज बहुत कम उगेंगे। और इस दवाई का प्रयोग किस प्रकार से करना, उसकी एक अलग वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक बार फिर बता दें कि इसके अंदर आपको पानी का छिड़काव भी नहीं करना है और अपने हाथों को गीला भी नहीं करना। यहाँ पर सूखा ही इस दवाई का प्रयोग करना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसके अंदर इस दवाई को मिला दिया है, पूरे बीज के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये 1.5 किले के अंदर हमने 10 किलो बीज लिया है। 1.5 किले के अंदर हमने 10 किलो बीज लिया है। और यहाँ पर इसके अंदर जो बताया गया है, उसमें बताया गया है 1 एकड़ में 2 किलो से लेकर 5 किलो बीज की मात्रा इसमें बताई गई है। लेकिन हमने यहाँ पर अपने किले के हिसाब से आपको बता दें कि 1.5 किले के अंदर हमने 10 किलो बीज लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज 19 तारीख को हमने अपने खेत के अंदर 19 जून को अपने खेत के अंदर गुआर की बिजाई करा दी है। तो चलिए बताते हैं कि इसके पकने का समय 90 दिन से लेकर 105 दिन का आता है और ये कितने दिन में पक कर तैयार होती है, वो आगे आने वाले समय में जब वीडियो बनाकर आपको इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।